जब बेटी मनीषा की हत्या की गई और हरियाणा पुलिस जांच कर रही थी, पूरे प्रदेश को न्याय की उम्मीद थी। इस जिले का एसपी कह रहा था कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अपराधी है। इस प्रदेश के अंदर जिस पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौनी कह रहा था कि हत्यारे गिरफ्तार हो लिए, और अचानक पुलिस कह देती है कि बेटी ने तो आत्महत्या करी। अगर आत्महत्या बेटी ने करी थी तो अपराधी कौन था भाई? फिर एसपी ने अपराधी किसको बताया? वो कौन पकड़ लिए थे भाई? बड़ौनी साहब बता तो दे। जब पुलिस ने कहा कि बेटी मनीषा ने आत्महत्या की, पूरे हरियाणा प्रदेश ने एक मत से नकार दिया कि बिल्कुल सफेद झूठ है भाई, आत्महत्या लेकर राखी छोड़ी मार राखी है। हमें बताइए हमारे बेटी का दोषी कौन है? वो गिरफ्तार आज तक क्यों हुई है? आज हमारे पास क्या है? विकल्प बचा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा नहीं, और विकल्प बचा है आर और पार की लड़ाई। कल आदमी अनशन में बैठ जाए, कल आदमी धरने बैठ जाए, 50 आदमी बैठ जाए, शायद कोई नहीं सुने, मगर जब 10,000 आदमियों को लेकर के हम भाई संजय को अमर अनशन पे बिठावांगे, नया विषय जो खसड़ खसड़ता मेरे पड़े नहीं, किसी के मर्जी को आंट नहीं, किसी के लिए न्याय हो जाए कोई आंट नहीं, अच्छी हो रही है प्रदेश में, माड़ी हो रही है कोई आंट नहीं, कड़िए माइक खा जोड़े चुटकुले लग गए थे, इसकी हंसी भूल देगा। भूपेंद्र हुड्डा को भी लेकर भेजो। क्यों भाई? विपक्ष के नेता आप क्या दानी लक्ष्मण में आया तो आज तक है? नाम सैनी की तो शर्म बाज गई, भूपेंद्र हुड्डा की खड़ा है। हम सैनी साहब सुन ले भाई, जिस प्रदेश के अंदर न्याय नहीं दे सकता बेटी को, उसकी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम उस समय तक लड़ेंगे जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता। ना हम इसमें राजनीति घुसने देंगे, ना इसमें जाति घुसने देंगे, ना इसमें धर्म घुसने देंगे। ये बेटी सबकी बेटी थी, सबकी बेटी है, सबकी बेटी होगी। कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, सारे बैठ जाएंगे। बेटी मनीषा को न्याय दो, बेटी मनीषा को न्याय दो। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप भी बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। बहुत ही आदरणीय आज की इस महापंचायत की अध्यक्षता करें भाई सुभाष सोरेन जी, विभिन्न खाप और तपों से आए हुए पंचायती सरदारों, विभिन्न किसान संगठनों से व अन्य सामाजिक संगठनों से आए हुए हमारे साथियों, सुरैन 84 के गांव से आए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, आज हमने इस पंचायत में कुछ निर्णय लेना है, और निर्णय लेने से पहले आज तक की जो गतिविधियां रही, हमने उनको पर भी चिंतन करना। जब बेटी मनीषा की हत्या की गई और हरियाणा पुलिस जांच कर रही थी, पूरे प्रदेश को न्याय की उम्मीद थी। इस जिले का एसपी कह रहा था कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अपराधी है। इस प्रदेश के अंदर जिस पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौनी कह रहा था कि हत्यारे गिरफ्तार हो लिए, और अचानक पुलिस कह देती है कि बेटी ने तो आत्महत्या करी। देखिए, पुलिस का एसपी को छोटी बात नहीं होना, उसके पास सूचनाएं थी। अपराधी तभी बोल सकता है जिसने अपराध करा। अगर आत्महत्या बेटी ने करी थी तो अपराधी कौन था भाई? फिर एसपी ने अपराधी किसको बताया? प्रदेश जिस प्रदेश का
जिस पार्टी का शासन, उसका प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है कि अपराधी पकड़ लिए गए और फिर वो एकदम सारा मामला घुमा के, वो कौन पकड़ लिए थे भाई बड़ौली साहब, बता तो गए। जो अपराधी थे वो पकड़ लिए थे तो वो कौन थे? और अगर बेटी मनीषा ने आत्महत्या की दी थी एसपी ने और बड़ौली ने बयान क्यों दिया था? जब पुलिस ने कहा कि बेटी मनीषा ने आत्महत्या की, पूरे हरियाणा प्रदेश ने एक मत से नकार दिया कि बिल्कुल सफेद झूठ है भाई, आत्महत्या नहीं कर रखी छोरी, मार रखी है। फिर सारी सरकार कहने लग गया मानते क्यों नहीं? मेरे भाई तेरा एसपी अपराधियों को जल्दी पकड़ने की बात कर रहा था, तेरा प्रदेश अध्यक्ष ने पकड़े लिए, फिर हमें ये कैसे मानने कि कोई अपराधी था ही नहीं? जब ये बात नकार दी गई और पूरे प्रदेश का नौजवान दाणी लक्ष्मण में इकट्ठा हो गया, उनके पास एक किसी ने अफवाह फैला दिया, सूचना थी कि दाह संस्कार किया जाएगा। वो कहने लगे भाई बिना पूरी जांच हम दाह संस्कार करने को जा। पूरे प्रदेश का नौजवान था। हम जब इधर आए हमने गांव वालों से प्रार्थना करी, भाइयों बेटी तो गई, मामला और भी बड़ा होगा, क्योंकि किसी की डेड बॉडी कोई रोक नहीं सकता। डेड बॉडी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अगर लड़की का परिवार चाहेगा दाह संस्कार हो, फोर्स कितने मर्जी हो दाह संस्कार होगा। अगर अपने प्रदेश के और भी नौजवान मरेंगे। इसलिए गांव में प्रार्थना करी हमने, भाइयों जो अब तक पहला हुई, अब आपकी मांग क्या है ये बताओ, ताकि ये भाईचारा सारा का सारा सरकार से मांग करें। गांव में, सारे गांव में बताया कि यह जांच एजेंसी तो का फैल होगी, एक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसकी मांग कर लिया। सारा गांव ने यह मांग रख दी, पंचायत ने भी स्वीकार कर ली। और दो बार की पोस्टमार्टम जब अलग अलग बोल रही थी, भिवानी की पोस्टमार्टम अलग बोल रही थी और पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग बोल रही थी, तो इस वजह से तीसरी पोस्टमार्टम और हो जाए एम्स में। ये मैं दो मांग रख दी। सारा हरियाणा का नौजवानों ने कह दिया कि भाई ये हमारी मांग मनवा लो, बेटी का दाह संस्कार कर दियो, मगर ये लड़ाई उस दिन तक चालू रहेगी जिस दिन तक न्याय नहीं मिलेगा। ये ना सोचियो कि ये मांग बन गई तो हम घर बिक जाएंगे, घर बैठे बैठे भी नजर रखेंगे कि बेटी मनीषा को न्याय मिला या नहीं। दोनों मांगे सरकार ने उस समय भाईचारे के दबाव में मान ली, मगर मांग मान के वो उसी तरह जान लगे कि ठंडे वस्त्र में। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दाणी लक्ष्मण के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का। उन्होंने इस दीप को जलाए रखा। हमने साफ साफ कहा था भाई बात सुन लो, बेटी पहले घर की, फिर गांव की, फिर कन्नी की, फिर खाप की, फिर प्रदेश की। बेटी जाति की नहीं होती, बेटी होती है। हाँ, नाम लिखा जाएगा स्कूल में, डोटलो वो संजय लिख दिया गया। उसके बाद कहा जाएगा दाणी लक्ष्मण की बेटी, उसके बाद कहा जाएगा बुढ़ेरा कन्नू की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा सुनैन खाप की बेटी, और उसके बाद कहा जाएगा हरियाणा प्रदेश की बेटी। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काम संघर्ष करेगा, तब तक हम आपकी जितनी भी मदद हो सकेगी हम मदद करेंगे। सारा भाईचारे ने गांव को धन्यवाद देते, भाईचारे ने बार बार इस बात को जनता को इकट्ठा किया और इस लोग को जलाए रखा। सबसे पहले सीबीआई ने सोच की थी भाई मामला तो बंद हो गया, इसी जगह पे एक दिन का सत्याग्रह किया गया।
मांग की गई कि सीबीआई से कि हम सोए नहीं हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने क्या जांच करी परिवार को बताइए। नहीं बताया वो। उसके बाद भी मीटिंगें होती रही। उसके बाद यहां से लेकर के भिवाड़ी जिला के हेडक्वार्टर तक एक यात्रा निकाली गई और तब भी डिमांड करी गई कि हमें बताइए हमारे बेटी का दोषी कौन है, वो गिरफ्तार आज तक क्यों नहीं हो। सारे काम कर लिया पर आज हमारे पास क्या है? विकल्प बचे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा नहीं, और विकल्प बचा है आर और पार की लड़ाई का, उसके सिवाय कोई भी विकल्प नहीं बचा। देखिए, अगर कोई छोटा मोटा मामला, अगर हम रोड रोक के मनवाना है, सड़क रोक के मनवाना, रेलवे रोक के मनवाना, ये मामला वो मनने का है कोई जो गांधीवादी तरीके से। देखिए, मैं बात बता दूं भाई, देश की आजादी के अंदर 3 धाराएं काम कर रही थी। एक धारा गांधी जी की थी, एक धारा भगत सिंह जैसे लोगों की थी, और एक धारा सुभाष जैसे लोगों की थी जिन्होंने सेना बना के लड़े। ना हम सेना बना के लड़ सकते, भगत सिंह जी जैसे क्रांतिकारियों ने जैसे बम पका करके जगाया वो भी नहीं, क्योंकि अपना देश आजाद हो चुका है, वो भी हम नहीं कर सकते। एक ही विचारधारा आज काम देती है जिसको गांधी की विचारधारा कहते हैं। हमने पैदल यात्रा करी वही थी, सत्याग्रह किया वही था, पंचायतें करी वही थी, और इस धारा का आखिरी का स्टेप होता है, उसको कहा जाता है अनशन और नॉन अनशन, यानी चाहे तो न्याय दे दे नहीं मरांगे, इसके सिवाय कोई होता ही नहीं। इसे बोलना चाहता है आर पार की लड़ाई। बडाला जी ने कहा था, भाई संजय ने कहा है, संजय भाई ने मेरे को भी कहा था, प्रधान जी मेरा जोड़ा है कुछ है, अगर मैं अपने बेटी का न्याय खातर और मेरी जान भी चली जाओ तो कम है। और इसी आदमी के ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों ने पूरा हरियाणा में प्रचार कर रखा कि कहीं का हाथ तो नहीं रोए। हमारा पेंशन का समय मांगा। मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष जी से आज की कमेटी जो बढ़ेगी, दानी लक्ष्मण से यह आंदोलन भिवाड़ी जा चुका है, हमने वापिस दानी लक्ष्मण में नहीं जाना चाहिए। जा चुका है तो हम पैदल लेके गए हैं, भाईचारे के साथ गए हैं, डीसी से सवाल करने गए थे। मेरी प्रार्थना है भाई संजय को अमर अनशन की इजाजत दी जानी चाहिए, और वो भी डीसी के दर में दी जानी चाहिए, और पूरा हरियाणा में इनका साथ देना चाहिए। इतने लोग अनशन नहीं होगा नहीं हमारा, जितने बैठे इतने का भी नहीं होगा। जिस दिन ये तारीख रखी जाए, हमारी पहले दिन की संख्या 10,000 तक बैठनी होनी चाहिए, पहले दिन की संख्या। और ये ताकत है, अकेली सुरैन खाद में भी इतनी ताकत है, भिवाड़ी जिला कितना लड़ोकार फिर दादरी और हमारे जैसे भी है भाई, छोटा मोटा जितना मदद हमारे पे भी होगी। कल्ला आदमी अनशन में बैठ जाए, कल्ला आदमी धरने बैठ जाए, 50 आदमी बैठ जाए, शायद कोई नहीं सुने, मगर जब 10,000 आदमियों को लेकर के हम भाई संजय को अमर अनशन पे बिठावांगे, इन नायब सैनी जो खसड़ खसड़ डांगरे पड़े हैं, किसी के मर्जी कोई आंट नहीं, किसी के लिए न्याय हो जाए कोई आंट नहीं, अच्छी हो रही है प्रदेश में, माड़ी हो रही है कोई आंट नहीं, करिए माइक था जोड़े चुटकुले लग देते हैं, इसलिए हंसी भूल देगा। उस दिन सवाल देना, जवाब खो देना मुश्किल हो जाएगा कि एक व्यक्ति खातिर एक बाप पूरे समाज के साथ आज अनशन पर बैठने जा रहे हैं। या तो रही भाई आज का मेरा सुझाव, एक बात और याद कर लियो भाई, ये आंदोलन ना किसी जाति का, न ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का, न ये पक्ष का, न विपक्ष का। मेरी पंचायत के अध्यक्ष से प्रार्थना है
बाकायदा लिखित तौर पर पंचायत के माध्यम से विपक्ष के नेता को भी लेटर भेजो, भूपेंद्र हुड्डा को भी लेटर भेजो। क्यों भाई, विपक्ष के नेता है आप, क्या दाढ़ी में समझ में आया तो आज तक है? नायब सैनिक की तो शर्म बाज गई, भूपेंद्र हुड्डा की खड़ा है। आधे से शिकाला को भी लेटर भेजो, डीएसपी वालों को भी लेटर भेजो, सभी पार्टियों को लेटर भेजो। जिस दिन तारीख दरा कन्वेंशन पे बिठाना आना चाहिए तो सारे विपक्ष के नेता ने तुम्हारा कुछ नहीं लगता होगा, छोरी की लड़ाई है, मैंने चौधरी बन की लड़ाई नहीं है, ना मैंने एमपी बन की लड़ाई, सिर्फ छोरी ने न्याय दिलवाने की लड़ाई है। हम चाहते हैं पूरा प्रदेश का पक्ष विपक्ष सारे सामाजिक संगठन जो अपना अपने निकाय समाज के लिए लड़ते हैं, जो लोगों में हम समाज में अन्याय देखना पसंद नहीं करते, न्याय चाहते। जिस दिन भाई संजय ने मानसन पर दिखावा, चाहे वो दलितों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे वो किसानों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे बीसी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, किसी भी समाज का कोई भी सामाजिक संगठन अगर है तो भाई संजय ने उस दिन भाई खून वाला पिराक है उसकी बेटी के न्याय के लिए बिठाने के लिए आना चाहिए। मगर बाद में भाषण देने खातिर कोई आओ तो और माइक नहीं मिलेगा भाई, और माइक नहीं जाएगा फिर बाद में, हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतनी बात जाना, कुछ नहीं। साथ है क्या मतलब? अरे 10 महीने एक प्रदेश की बेटी जुड़न लग रही है, ये कड़वी भाषा मैं बोलना नहीं करता, मेरी मजबूरी है कि आज दुख आया। सारे जो लक्षण कर लिए विधानसभा के कई सत्र लाग लिए है, किसी ने सवाल लाया है कि पक्ष में विपक्ष में लोकसभा के कितने सत्र चल लिए हैं, किसी ने कहा है कि उन्होंने न्याय कोई नहीं मिल रहा, बोले बोल कोई नहीं, दीपेंद्र साहब को भी आमंत्रित करांगे, उड़ा आओ भाई, उस दिन बाला का लो, चाहे भूपेंद्र उड्डा हो, चाहे दीपेंद्र आओ, और चाहे और नायब सैनिक है। आप विपक्ष की बात तो है लिया, आप सैनी साहब सुन ले भाई, जिस प्रदेश के अंदर न्याय नहीं दे सकता बेटी को, उसकी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। एक बार इस बात पर मेरी जो सहमत होता हाथ खड़े करके बता इसको, जो प्रदेश की बेटी को न्याय नहीं दे सकता उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहने का अधिकार है। जो तारीख हम रखेंगे उस तक पन्ना गृह मंत्रालय में बात करके, क्योंकि ऊपरी सरकार का नहीं, सीबीआई का मात्र जांच नहीं, इन्वेस्टिंग चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं आपने, जनवरी में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट आने वाली थी, कुछ गिरफ्तारियां हो सकती थी, वो सारी टीम बदल दी और फिर चलवा दी, वो की बातें चलवा दी। अगर इस मामले का दोषी संजय होता तो अब तक कभी का जेल में होता भाई। इसकी क्या हैसियत विचारेगी? क्या मनुष्य इकट्ठे होंगे खतरे को, बहुत मोटी गिट्टी का आदमी हुआ जिसका गिट्टी में फंदा डालने का पन्ना सीबीआई में भी किसी की इजाजत लेनी पड़ी। और याद कर ले, वो मोटी गिट्टी वाला समाज से बड़ा कोई नहीं है। हम उस समय तक लड़ेंगे जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता ना हम इसमें राजनीति घुसने देंगे, ना इसमें जाति घुसने देंगे, ना इसमें धर्म घुसने देंगे। ये बेटी सबकी बेटी थी, सबकी बेटी है, सबकी बेटी होगी। कई तरह की बातें चला ली, मैं बोलने की वीडियो डाल लेंगे तरह फलाने समाज की इतने के ठेका रखे भाई। आम पंचायत में विश्वास दी के घेरे मारिए कि जब तक दानी लक्ष्मण संजय बेटी के लिए न्याय मांगेगा, बुढ़ेड़ा कल्ली बेटी के लिए न्याय मांगेगी, सुरैन सुरासी बेटी के लिए न्याय मांगेगी, हम
जितनी भी बढ़ सकेंगे ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करेंगे, बराबर में जन्म में खड़े होकर। अगर संजय के बाद दूसरा अनशन का किसी का नाम आवे, जैसे भाई का नाम लिख लियो भाई, कोई परवाह नहीं, हम भी अनशन पे बैठने के लिए